नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है ना। राजस्थान के लोक नृत्य चल रहे थे। राजस्थान के लोक नृत्य में हमने क्षेत्रीय लोक नृत्य कंप्लीट पढ़ लिए और आज जो टॉपिक रहने वाला है वो खास रहने वाला है आपके व्यावसायिक लोक नृत्य। प्यारे भाई, व्यावसायिक लोक नृत्य से 100% क्वेश्चन आते हैं, तो आप कतई ये गलती न करें कि व्यावसायिक नृत्य को स्क्रिप्ट करें। आप इनके नोट्स जरूर बनाएं, मैं अभी भी कह देता हूँ, ठीक है ना। मैं नोट्स की पीडीएफ डाल रहा था पहले, अब नहीं डाल रहा हूँ। इसका कारण ये है कि आप लोग नोट्स बनाते नहीं हो, फिर केवल पीडीएफ लेकर रख देते हो, इसीलिए, ठीक है ना। तो साथ साथ में नोट्स जरूर लिखना है। चलो हम पढ़ते हैं व्यावसायिक लोक नृत्य के बारे में। अच्छा, ये हमारे पशु परिचय विद्यार्थियों के लिए हस्तलिखित हैंड रिटन नोट्स हैं। बहुत प्यारे नोट्स हैं। अभी तक बहुत सारे विद्यार्थियों तक हमने ये पहुंचा दिए हैं। अभी तक आप तक ये नोट्स नहीं पहुंचे हैं तो देर किस बात की है। मैं अभी भी कह देता हूं, पशु परिचय के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ये रामबाण है। क्यों रामबाण है? क्योंकि देखे आप, इसके अंदर व्यवस्थित रूप से सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक के साथ ये नोट्स डाल रखे हैं, एकदम विथ इमेज के साथ डाल रखे हैं। सारे टॉपिक क्लियर कर रखे हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं, एकदम मस्त वाले नोट्स डाल रखे हैं, ठीक है ना। और इस नोट्स को ऑर्डर करने के लिए आप हमारे क्या करें, व्हाट्सएप के ऊपर या टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इसका लिंक दे रखा है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, ये जो हमारे नंबर हैं, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आपको तुरंत इसका रिप्लाई मिलेगा और आपको क्या दिया जाएगा, एक लिंक दिया जाएगा। लिंक से आप सीधा ही ऑर्डर कर सकते हो। सर इसकी प्राइस क्या रहेगी नोट्स की? तो देखे भाई, एक फ़ोन के रिचार्ज के बराबर भी इसकी प्राइस नहीं है। इसके अंदर 265 पेज प्लस एक पोस्टर है और उसके साथ ही आपको होम डिलीवरी फ्री है। टोटल ही मिलाकर आपको ये मात्र 265 पोस्टर और होम डिलीवरी का मतलब है टोटल ही आपको ये जो नोट्स हैं वो 240 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएंगे। सर मेरा घर तो हरियाणा में है। बिल्कुल हरियाणा में भी आएंगे, यूपी में आएंगे। कितने में? ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा क्या? नहीं लगेगा, 240 रुपये में आएंगे। सर हम ये बुक लेने के बाद, ये नोट्स लेने के बाद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे कैसे विश्वास हो? तो इसके लिए मैं अभी भी बता देता हूँ, इस बुक का 25 मई से मैं लाइव सॉल्यूशन शुरू करने जा रहा हूँ। तो 25 मई से पहले आप ये बुक मंगवा दीजिएगा, फायदे में रहेंगे आप लोग। क्योंकि मैं इस बुक को 5 बार, एक बार नहीं 5 बार लाइव सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, धुआंधार खतरनाक तरीके से, और डेली क्लास सॉल्यूशन होगा। तो बताइए, मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूँ, उन नोट्स को आपको याद भी करवा रहा हूँ, तो और क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। तो जल्दी से ऑर्डर कीजिएगा। ये हमारे नंबर हैं, इसके ऊपर कॉल कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद साथियों। हमारे राजस्थान के लोक नृत्य वाला टॉपिक चल रहा था और आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है व्यावसायिक नृत्य, जहाँ अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, व्यावसायिक नृत्य की बात करेंगे। ऐसा नृत्य जो पैसा कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। इससे पहले हमने क्षेत्रीय नृत्य कंप्लीट पढ़े थे और राजस्थान के सभी नृत्यों को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। तो आप सभी एक बार हमारे साथ जुड़ जाएगा, हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग श्याम चौधरी, रश्मि प्रणाम सर जी, प्रणाम। किशन सिंह गुड मॉर्निंग, कविता कुमारी गुड मॉर्निंग, अनिल नमस्ते सर, मुकेश सोलंकी सर सुप्रभात, सभी को गुड इवनिंग, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, सबको सुप्रभात। चलो हम क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। आप सभी कैसे? मस्त हैं? ओके। तो हमने क्षेत्रीय नृत्य कंप्लीट पढ़े हैं। क्षेत्रीय नृत्य में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताओ। क्षेत्रीय नृत्य में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताइए। जोरदार, मस्त, बिल्कुल मस्त होना चाहिए, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, मस्त है सर जी, मस्त होना चाहिए एकदम आदमी को। नौकरी का तो क्या है, आज नहीं तो कल मिल जाएगी, परसों रिटायरमेंट हो जाएंगे, फिर आपका बुढ़ापा आपके पास आ जाएगा, फिर आपको बचपना याद आएगा और फिर बुढ़ापे में मैं याद आऊँगा कि कोई था जो हमें ऐसे पढ़ाते थे, है ना। चलो हम बात करते हैं। आप बताओ कैसे हो? मैं मस्त हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कंटेस्ट याद हो गए? कंटेस्ट तो होंगे ना, अभी नहीं होंगे, कब होंगे भाई, है ना। चलो अब हम बात करते हैं। आज अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ सभी विद्यार्थी जो भी क्लास होती है उसके नोट्स बनाना है। आज जो अपना आगे का जो लोक नृत्य रहेगा वो रहेगा आपके व्यावसायिक लोक नृत्य, ठीक है ना।
व्यावसायिक व्यावसायिक को पेशावर भी लिख सकता है। तो व्यावसायिक या फिर पेशावर लोक नृत्य, व्यावसायिक या फिर पेशावर जो लोक नृत्य हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, व्यावसायिक या फिर पेशावर लोक नृत्य है कितने। तो व्यावसायिक या फिर पेशावर लोक नृत्य की मैं बात करूं तो ये राजस्थान के अंदर 4 ऐसे नृत्य हैं जो व्यावसायिक या फिर पेशावर के अंदर आते हैं। 4 कौन कौन से नृत्य हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बताओ जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। 4 नृत्य ऐसे कौन कौन से हैं जो व्यावसायिक नृत्य के अंदर शामिल किए जाते हैं। बिल्कुल यहां से ही सीधा क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक नृत्य है, कौन सा पेशावर नृत्य है, ठीक है ना। तो देखिए भाई, व्यावसायिक नृत्य की बात करें तो देखो, एक आ जाएगा आपके, सबसे पहले मैं बात करूं तो एक हो जाएगा आपके तेहरा ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य आपके व्यावसायिक नृत्य हैं। उसके बाद में बात करूं आपके तो एक हो जाएगा आपके कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य है, ये भी आपके व्यावसायिक नृत्य में शामिल किया जाएगा। इसके बाद में एक बात करूं आपके भवाई नृत्य। भवाई नृत्य भी आपके पेशावर नृत्य हो जाएगा। एक हो जाएगा आपके बागड़िया नृत्य, जो विशेष रूप से कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। यह भी एक पेशावर नृत्य है। कैसा नृत्य है भाई? पेशावर नृत्य है। ओके। तेरह ताली पादरला गांव जिला पाली से उद्गम हुआ था। बिल्कुल, अभी सभी चर्चा करेंगे कंप्लीटली। भवाई नृत्य की बात करेंगे, तेरह ताली की बात करेंगे, कच्छी घोड़ी नृत्य की बात करेंगे, अपन आज बागड़िया नृत्य की बात करेंगे, ठीक है ना। विस्तार और डिटेल से पढ़ेंगे, एकदम मस्त और मजा वाला पढ़ेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे तेरह ताली नृत्य के बारे में। तो नंबर 1 अपन पढ़ते हैं तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य की मैं बात करूं तो भाई ये नृत्य एक तो पेशावर या फिर व्यावसायिक नृत्य है। पेशावर ऑब्लिक व्यावसायिक नृत्य। ओके। दूसरी अपन बात करें, लोक देवता बाबा रामदेव जी के भजनों पर किया जाता है। लोक देवता बाबा रामदेव जी के भजनों पर किया जाता है। बाबा रामदेव जी के भजनों पर कौन सा नृत्य किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। जल्दी से मुझे आंसर कमेंट कीजिएगा। बाबूजी राठौड़ के भजनों पर कौन सा नृत्य किया जाता है, मुझे आंसर कमेंट कीजिएगा। लोक देवता गोगा जी के भजनों पर कौन सा नृत्य किया जाता है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं तेरह ताली नृत्य के बारे में। तो देखें, थोड़ा सा मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा दूं आपको। तो भाई इधर आपके थान ही थान, कौन सा थान आ जाएगा? राजस्थान। कौन सा थान आ गया भाई? हेलो राजस्थान। थोड़ा छोटा बना देते हैं, जगह कम अपने पास। मान लेते 1 मिनट के लिए राजस्थान है, और राजस्थान के अंदर देखो एक गढ़ ही गढ़, कौन सा गढ़ है भाई? आपके चित्तौड़गढ़ है। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ है, घटना है चित्तौड़गढ़ की। तो देखो चित्तौड़गढ़ के अंदर मांगी, चित्तौड़गढ़ की कौन थी भाई? मांगी। मांगी कहाँ की थी? चित्तौड़गढ़ की।
और मांगी का विवाह हो गया पाली जिले के अंदर। मांगी का विवाह कहाँ हो गया? पाली जिले के अंदर। बिल्कुल सही है। पाऊजी राठौड़ के भजनों पर थाली नृत्य। पाली जिले का एक गांव था जिसका नाम था पादरला। कौन सा गांव हो जाएगा भाई? पादरला। तो मांगी का विवाह हो गया पादरला गांव। अब यहां पर मांगी बन गई भाई मांगी बाई। इस पे हमने एक स्टोरी बनाई थी, आपको पता हो तो। मांगी बाई बन गई, ठीक है ना। मांगी बाई ये नृत्य सीख रही थी अपने जेठ से। अब जब जेठ के सामने नृत्य किया जाता है तो आज भी गांवों के अंदर जेठ के सामने हमेशा महिलाएं घूंघट में रहती है। किस में रहती है? घूंघट में रहती थी, है नहीं, रहती थी। पहले जमाने में ऐसा होता था, अब नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है? लोक देवता टॉपिक्स की पीडीएफ उपलब्ध करवाइए सर। क्यों आप साथ साथ में नहीं लिख रहे हो क्या? साथ साथ में लिखा करो ना। तो देखो हम बात करते हैं। पहले औरतें घूंघट में रहा करती थी, अब नहीं रहती हैं। अब क्योंकि अब कलयुग चल रहा है और कलयुग के अंदर औरतें पढ़ी लिखी हैं, तब क्यों रहेगी भाई घूंघट के अंदर? इसीलिए कहा गया है कि कलयुग आयो काड़ो घर में बड़गो भेद। ऐसी टोनी की एक कहावत है, कलयुग आयो काड़ो घर में बड़गो भेद, बोआ छोड़िया घूंटा काटन लगा जेठ। वाह वाह करो ऐसे, वाह वाह, है ना। तो अब बेचारा जेठ है वो बहू से डर के रहता है। पहले बहू होती थी वो जेठ के सामने घूंघट निकाल के रहती थी। तो देखो भाई, यहाँ मांगी बाई घूंघट में रहती थी और मांगी बाई की आदत हो गई, जब भी मांगी बाई नृत्य करती थी फिर घूंघट निकाल के ही करती थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है कि कौन सा नृत्य है जो घूंघट प्रथा में किया जाता है? वो आपके कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? तेराताली नृत्य। ओके, तो देखो एक बार क्या हुआ कि मांगी बाई ये नृत्य करने चित्तौड़गढ़ आई। चित्तौड़गढ़ के अंदर एक सम्मेलन था और मांगी बाई ये नृत्य करने चित्तौड़गढ़ आई थी। और इस सम्मेलन के अंदर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस सम्मेलन के अंदर कौन आए थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जी की नज़र पड़ गई किस पर? मांगी बाई पर। और आपको पता है कि किसी भी नेता की नज़र अगर किसी महिला पर पड़ जाए तो वो रातों रात, ठीक है ना। तो देखो कहते हैं कि मांगी बाई उसी रात फेमस हो गई। नेहरू जी ने कहा कि ये लड़की कौन है भाई, क्या प्यारा नृत्य किया है, इसको भारत के सारे टेलीविजन पर दिखाया जाए। और उस दिन तेराताली नृत्य को पूरे भारत में दिखाया गया कि ऐसा भी नृत्य होता है क्या। और उस दिन इस नृत्य को इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति प्राप्त हुई, है ना। चलो ओके, तो हम तेराताली नृत्य के बारे में क्या लिख सकते हैं? तो हम ये लिख सकते हैं, यह नृत्य बाबा रामदेव जी के भजनों पर कामड़ जाति की, कौन सी जाति की भाई? कामड़ जाति की विवाहित महिलाएं भी कैसी होनी चाहिए? विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता। ओके, दूसरा इसी का मैं पॉइंट ये लिख सकता हूं, नृत्य घूंघट प्रथा में मुंह में तलवार दबाकर, या फिर कटार लिख सकते हैं, तलवार तो बड़ी हो जाएगी। मुंह में कटार दबाकर, मुंह में कटार दबाकर, यानी कि जब नृत्य करते तो घूंघट निकालते और कटार होती है छोटी, उस कटार को अपने मुंह में दबाकर, ठीक है ना, कटार को मुंह में दबाकर मंच पर बैठकर किया जाता है। तो देखो यहां से कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बाहर आ रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से। कौन सा नृत्य है जो घूंघट प्रथा में किया जाता है? तेराताली नृत्य। ऐसा कौन सा नृत्य है जब नृत्य करते समय मुंह में कटार दबाई जाती है? तेराताली नृत्य। ऐसा कौन सा नृत्य है जो मंच पर बैठकर किया जाता है? तेराताली नृत्य। ऐसा कौन सा नृत्य है जो कामड़ जाति की विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है? तेराताली। ऐसा कौन सा नृत्य जो बाबा रामदेव जी के
भजनों पर किया जाता है 13 ताली नृत्य। सवाल कहीं से भी बन सकता है, सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सारे के सारे पॉइंट क्या हैं? इंपॉर्टेंट है। तो ये नृत्य घूंघट प्रथा में किया जाता है, मुंह में कटार दबाकर और मंच पर बैठ कर किया जाता है। अब मंच पर कैसे बैठ कर किया जाता है तो देखें, मान लीजिए ये मंच बना होता है, ये सिंगल महिलाएं भी कर सकती हैं और दूसरी महिलाएं भी कर सकती हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं और सिंगल भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये मंच है, ये क्या है? मंच। और इस पे बैठी हैं आपके क्या? मंच के ऊपर बैठी है महिलाएं, ये है महिला, ये क्या है भाई? ये महिला है, ये महिला है। ओके, ये क्या है? मारवाड़ के अंदर महिलाएं। तो हंसने की जरूरत नहीं है, मैंने मारवाड़ को देखकर फिर भी ये सुंदर बनी है, ठीक है ना? मारवाड़ को देखकर फिर भी मैंने ये सुंदर बनी है। तो अगर आप मारवाड़ क्षेत्र से हो तो हंसने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया बनी है मैंने, क्योंकि मारवाड़ में औरतें ऐसी होती हैं। अब ये मुंह में दबाती है कटार, मुंह में क्या दबाती है? कटार, फिर ऊपर से निकालती है घूंघट, ठीक है ना? मारवाड़ में खूबसूरत लड़कियां होती है क्या? जल्दी से आंसर कमेंट करें। मारवाड़ में खूबसूरत लड़कियां होती है क्या? ये किस किस को गलतफहमी है? जल्दी से आंसर कमेंट करें, ये किस किस को गलतफहमी है? सर ये तो सरकारी स्कूल की लड़कियां हैं, सरकारी स्कूल में ऐसी होती है क्या? ओके कोई नहीं, जैसी भी अच्छी है जैसी भी हैं वो अच्छी है, ठीक है ना? चलो एक और बना देते हैं, अब जो बोलेगा वो इसका चित्र है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बैठती है, ठीक है ना? मंच के ऊपर बैठती है। अब देखो क्या होता है कि जब ये मंच पर बैठती है, पता नहीं, देखा नहीं, क्यों भाई बजरंग कहां सो आप? सर इसका हाथ भी नहीं है, आपको हाथी क्यों देखने हैं भाई? देखने के लिए और बहुत सारी चीजें ना, देखो दो चोटियां हैं, दो आंखें, देखने हाथी है बस है। अब देखो, हाँ तारानगर चूरू से, तो ध्यान रखना शेखावटी में कभी भी शादी नहीं करनी है। हमेशा शादी, साइकोलॉजी क्या कहती है, हमेशा समझो, शादी कम से कम हो सके तो दूसरे देश में करो, पॉसिबल है अगर शादी तो दूसरे देश में करो। जैसे अपने वो खिलाड़ी 786 वो मूवी नहीं देखी है, 72 सिंह 73 सिंह, उसकी माँ अफ्रीका से थी ना, तो या तो क्या करो, कम से कम अदर देश में करो। अदर देश में आपकी पेट नहीं है तो कम से कम भारत के किसी अन्य राज्य के अंदर करो। वहां पे भी अगर आपको कोई नहीं दे रहा है तो कम से कम आप अन्य रियासत में करो। जैसे शेखावटी के अलावा आएगी मारवाड़ रियासत आ गई, आमेर रियासत आ गई, मेवाड़ रियासत आ गई। अन्य रियासत में भी आपके भाग्य सही नहीं है तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट चेंज कर ले, और डिस्ट्रिक्ट भी चेंज नहीं कर पाते हो तो कम से कम दूसरे गांव में करना। प्यारे विद्यार्थियों, घर के गांव में क्या शादी करनी है, और कभी कभी घर के गांव में भी शादी होती है तो कम से कम मोहल्ला तो चेंज कर लेना रे। आजकल तो एक मोहल्ले में ये शादी हो जाती है, बारात घर के सामने जाती है, तो फिर वो गांव कभी भी विकसित नहीं होगा, वहां पर आप जैसे दिमाग वाले पैदा होंगे, ठीक है ना? ओके चलो, अब देखो भाई, ये मंच पर बैठ कर की जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 13 मंजिर होते हैं। कितने मंजिर होते हैं इसमें? आपके टोटली 13 मंजिरे काम लिए जाते हैं, 13 मंजिरे। अब 13 मंजिरे का प्रयोग कहां कहां किया जाता है तो देखो, 9 मंजिरे तो आपके दाएं पैर में, दाएं पैर में आपके अंगूठे से लगाकर घुटने तक। मान लीजिए ये जैसे आपका पैर है, जैसे ये आपका पैर है, ये इस प्रकार से, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अंगूठे से लगाकर घुटने तक 9 मंजिरे दाएं पैर में, 2 मंजिरे हाथ की कोहनी में, तो कोहनी में आ जाएंगे हाथ की कोहनी में, और 2 मंजिरे होते हैं हाथ में। तो देखो 9 और 2 11, 11 और 2 13, टोटल कितना हो गए? 13 मंजिरे। तो इस नृत्य में टोटल 13 मंजिरे का प्रयोग किया जाता है। कितने मंजिरे का प्रयोग किया जाता है?
13 प्रकार के मंजीरों का प्रयोग किया जाता है और 13 प्रकार की क्या दिखाई जाती है इसमें, कलाएं दिखाई जाती है। क्या दिखाई जाती है भाई, कलाएं दिखाई जाती है, वो भी कितने प्रकार की, 13 प्रकार की। ओके, तो देखिए थ्योरी के अंदर अपन ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, इस नृत्य में तेरे मंजीरे होते हैं और क्या चीज कि भाई 13 प्रकार की क्या दिखाई जाती है, 13 प्रकार की कलाएं दिखाई जाती है इसमें। 13 प्रकार की क्या दिखाई जाती है भाई, कलाएं दिखाई जाती है आपको, ठीक है ना। क्या दिखाई जाती है भाई, 13 प्रकार की कलाएं दिखाई जाती। इस कारण इसे तेरह ताली नृत्य कहते हैं। ओके, इस कारण इसे क्या कहते हैं, 13 ताली नृत्य कहते हैं। ओके, अब दैनिक जीवन से संबंधित हो सकती है 13 कलाएं, कृषि कार्य से संबंधित हो सकती है इसमें। तो कुल मिलाकर 13 कलाएं होती है। कितनी कलाएं होती है, 13 कलाएं, ठीक है ना। ओके सर जी, मुझे 240 में सर की हस्तलिखित बुक मिल जाएगी क्या, बिल्कुल मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। अगर आप लोगों के पशु परिचर का फॉर्म लगा रखा है तो 240 रुपये में हमने एक बुक लॉन्च की है, वो रामबाण है, उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। आपने राजस्थान लाइब्रेरियन या फिर अन्य राजस्थान सेगमेंट की आप कोई भी वैकेंसी की तैयारी करते हो तो राजस्थान के तीनों वॉल्यूम आ रहे हैं मेरे हस्तलिखित पैटर्न पे ही आ रहे हैं, जिसमें राजस्थान भूगोल मिलेगा आपको नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित, राजस्थान का इतिहास मिलेगा, राजस्थान की कला संस्कृति मिलेगी और जिला दर्शन मिलेगा। ये 4 चीज़ें आपको मिलने वाली है ना। तो लाइब्रेरी के लिए हम राजस्थान जी के आपके तैयार कर रहे हैं। हाँ, पशु परिचर का अगर आपने साथ में फॉर्म लगाया है तो हमने एक नोटबुक जारी की है, वो आप ले लें। अगर 1 घंटा डेली का पढ़े तो मेरी गारंटी है उसको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। अगर 1 घंटा, मात्र 1 घंटा मैं अगर कहता हूँ वो डेली का पढ़े उस बुक को, तो उसको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा। राजस्थान की बुक कहाँ है, कब आएगी, कोई बहुत जल्दी है जी। कहाँ से ले सर बुक, बुक के लिए आप ऑनलाइन सारथी जो चैनल है वहाँ पे लिंक डाल रखा है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी लिंक डाल रखा है, ऑनलाइन सारथी नाम से वहाँ पे लिंक डाल रखा है। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू होता है तो ये मेरे खुद के नंबर हैं, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना, बुक से रिलेटेड ही करना, हाय हेलो मत करना वरना ब्लॉक टेकूंगा आपको, ठीक है ना। हालांकि पर्सनल नंबर नहीं देने चाहिए, फिर भी डाल दिया मैंने, ठीक है ना। केवल बुक से रिलेटेड हो तो आप इसके ऊपर मैसेज कर देना, आपके हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। चलो साफ करें इसको, बुक से रिलेटेड ही मैसेज करें आप, ये मेरा पर्सनल नंबर है। अब मैं बात कर रहा हूं, चलो अब मैं बात कर रहा हूं, इसी कारण इसे 13 ताली नृत्य कहते हैं। अब 13 ताली नृत्य से संबंधित कोई पॉइंट वाइज क्वेश्चन कैसा आएगा, पॉइंट वाइज क्वेश्चन कैसा आएगा भाई, देखें पॉइंट वाइज क्वेश्चन आएगा आपके सामने एक बार, कैसा आएगा। एक क्वेश्चन आता है 13 ताली नृत्य का उद्गम, 13 ताली नृत्य का उद्गम,
दूसरा पॉइंट वाइज क्वेश्चन आएगा, वर्तमान मुख्य केंद्र कहां पर है। तीसरा पॉइंट आएगा, मुख्य नृत्यांगना। मुख्य नृत्यांगना। तो यहां से अगर क्वेश्चन आए तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, उद्गम केंद्र हो गया इसका भाई पादरला गांव पाली। वर्तमान मुख्य केंद्र पूछे तो बाबा रामदेव जी का मुख्य स्थान है रुणेचा, तो रुणेचा जैसलमेर हो जाएगा, क्योंकि ये बाबा रामदेव जी के भजनों पर किया जाता है ना, तो रुणेचा जैसलमेर। मुख्य नृत्यांगना पूछे तो मांगी बाई। मांगी बाई का संबंध किस लोक नृत्य से है, तेरताली से। इसके अलावा एक लक्ष्मण जी कामड़, लक्ष्मण जी कामड़, इनका भी थोड़ा सा याद रख लेना, इनका भी संबंध किससे है, तेरताली नृत्य से। अन्य स्थान पूछ ले, अन्य स्थान, तो अन्य स्थान एक तो ये डीडवाना का प्रसिद्ध है, डीडवाना में किया जाता है, और एक किया जाता है आपके डूंगरपुर में। तो रुणेचा, डीडवाना, डूंगरपुर, यहाँ का तेरताली नृत्य आपके क्या है, प्रसिद्ध है। ओके चलो सर, टॉपिक वाइज टेस्ट कब डालोगे। देखो अभी तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, संडे को मैं आपके माँ मैराथन की क्लास लगा सकता हूँ। इसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको कल मिलेगी, संडे की मैं माँ मैराथन क्लास लगा सकता हूँ, जिसमें राजस्थान जीके के ऑल ओवर कला संस्कृति एक ही दिन में कंप्लीट। कम से कम हम क्लास लगाने की सोच रहे हैं 8-10 घंटे की, 8 से 10 घंटे की क्लास लगाने की सोच रहे हैं हम। तो एक क्लास के अंदर राजस्थान कल्चर के सारे क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। सर हमारे टॉपिक हो रखा या नहीं हो रखा कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसकी व्याख्या देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ साथ साथ में कवर हो जाएंगे। लगाओ लगातार की कक्षा, लगाएं। बताओ कौन कौन तैयार है। अगर 10 घंटे की क्लास या 8 घंटे की क्लास लगाए तो कौन कौन तैयार है आप में से, राजस्थान कल्चर जिसमें अपन पूरी कंप्लीट कर दे। बताइए जल्दी बताइए कौन कौन तैयार है अभी। क्या बात है, यस सर यस सर यस सर। फिर भी मैसेज कम आए भाई, कौन कौन तैयार है जल्दी से कमेंट कीजिएगा। एक क्लास में ही लगभग कल्चर, और ऐसे मानो मैं कल्चर की आपको 3-4 अगर मैराथन क्लास दे दूं तो मैं कहता हूं कि तुम्हारे कल्चर का क्वेश्चन आएगा वो अपनी मैराथन से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं इतनी सारी मैराथन के अंदर सारे क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा। आपको तो बस सुनना है दोनों कानों से और आंसर देना है। कोई नई चीज मिले तो रफ कॉपी में साथ में या अपनी है जो फेयर कॉपी उसमें लिख लेना। वो क्लास रिकॉर्डेड भी रखेंगे, जितना टाइम मिले मुकेश जी उतना देखना है। अगर फिर भी ड्यूटी टाइम आ जाता है आपका तो फिर आप वो बाद में भी देख सकते हो, पर कोशिश ये करें कि लाइव देखने का प्रयास करें, क्योंकि लाइव के अंदर सारे डाउट सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारी चीजें बताई जाती है, विद्यार्थी पूछते हैं, तो ठीक है ना। सर आप बोलते हो क्लास नहीं लेते हो सपना शर्मा, तो आपका एक डाउट क्लियर कर दूं बेटा, मैं केवल लाइब्रेरियन को नहीं पढ़ाता हूँ, आप लोगों के लिए मैं क्लास ली है सुमेर सिंह जी के हिसाब से। इसके अलावा मैं ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन सारथी 2.0 के ऊपर पढ़ाता हूँ। उसके अलावा मैं कम से कम 7 घंटा मेरा ऑफलाइन बैच के अंदर पढ़ाता हूँ। तो आप सोचिए कि एक आदमी के पास कितना टाइम हो सकता है, ठीक है ना। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आपके लिए करें। कहाँ पर होगी क्लास, क्लास बता देंगे आपको कहाँ पर होगी, आपके OSC परिवार के ऊपर लिंक आ जाएगा क्लास का ना। ओके, तो हम चाहते हैं कि संडे को अपन कुछ सोच रहे हैं क्लास लगाने के लिए। ओके चलो अब हम शुरुआत करते हैं। देखो भाई, तो ये हो गया आपके 13 ताली नृत्य। समझ में आया कि नहीं आया बताओ जल्दी से। 13 ताली नृत्य आपको समझ में आया कि नहीं आया। पेशावर व्यवसायिक नृत्य है, लोक देवता बाबा रामदेव जी के भजनों पर किया जाता है। ये मैंने एक डायग्राम से ऐसे ही समझाया था नॉर्मली आपको।
ये नृत्य बाबा रामदेव जी के भजनों पर कामड़ जाति की विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूंघट पर्दा में किया जाता है, मुंह में कटार दबाकर और मंच पर बैठकर किया जाता है। इसमें टोटल मंजीरे कितने होते हैं? 13 मंजीरे। कौन सा मंजीरा कहाँ पर होता है हमने क्लियर कर लिया है। 13 मंजीरे और 13 प्रकार की कलाएं दिखाई जाती हैं, इस कारण इसे 13 ताली नृत्य कहते हैं। उद्गम इसका पादरला गांव, जिला पाली, वर्तमान मुख्य केंद्र रुणेचा जैसलमेर में। मुख्य नृत्यांगना मांगीबाई हैं और अन्य स्थान डीडवाना डूंगरपुर के आसपास ये किया जाता है। ओके, अब 13 ताली नृत्य का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। चलो भाई, अब हम बात करते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य का। अगला नृत्य हो जाएगा आपके कैसी घोड़ी? कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी नृत्य की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य शेखावटी क्षेत्र का ये प्रसिद्ध नृत्य है। इसके अलावा मैं बात करूं कच्ची घोड़ी के बारे में तो देखो, देखो भाई, उद्गम शेखावटी, वर्तमान में संपूर्ण राजस्थान, वर्तमान में संपूर्ण राजस्थान, यूपी, एमपी, गुजरात व महाराष्ट्र तक किया जाता है। इतना प्रसिद्ध हुआ ये। ओके, अब हम बात करें कच्ची घोड़ी नृत्य, तो देखो भाई, पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में जो पुरुष होता है वो अपने कमर पर बांस की एक कच्ची घोड़ी बनाता है और अपनी कमर पर बांधता है। पुरुष बांस की कच्ची घोड़ी बनाकर अपने कमर पर बांधता है, फिर नृत्य करता है। समझ में आया क्या? पुरुष अपने कमर पर सॉरी पुरुष अपने कमर पर, पुरुष की कमर कहाँ होती है? कमरा होता है, ठीक है ना। पुरुष अपने कमरा पर बांस की कच्ची घोड़ी बांधता है, उसके बाद ये नृत्य करता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि घोड़ी नाच रही है और पुरुष ऊपर बैठा है, पर रियलिटी ये होती है कि पुरुष नाच रहा होता है और घोड़ी ऊपर बैठी रहती है। सही बात है ना? पुरुष की कमर कहाँ होती है? कमरा होता है, बैठा है ऐसा गोड़ू मोड़ू की तरह ना। देखो, तो इस नृत्य में पुरुष कमर पर बांस की कच्ची घोड़ी, कैसी भाई? बांस की कच्ची घोड़ी बांधकर नृत्य करता है। ओके, बांस की कच्ची घोड़ी बांधकर नृत्य करते हैं। ओके, चलो अब इसके अलावा अपन बात करें तो देखो, इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है? तो ये जो नृत्य है भाई, 4 की पंक्ति में किया जाता है। यह नृत्य 4 की पंक्तियों में किया जाता। कैसे? तो देखो, इसमें क्या होता है,
एक पुरुष इधर खड़ा रहता है, एक पुरुष इधर खड़ा रहता है, एक पुरुष इधर खड़ा, एक पुरुष इधर, एक पुरुष इधर खड़ा, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो 4 इधर रहते हैं, 4 इधर रहते हैं, 2 रहते हैं बीच में, इस प्रकार से। अब क्या रहेगा, जैसे 15 अगस्त पर नृत्य करती है ना लड़कियां, एक बार घूमकर इधर जाती हैं, एक बार घूमकर इधर आती हैं, फिर 2 बार हाथ को ऐसे ऐसे करती हैं, एक बार हाथ को ऐसे ऐसे करती हैं और वापस एक बार घूमती है, तब तक गाना खत्म। 15 अगस्त का डांस मुझे सबसे प्यारा डांस लगता है, ठीक है ना, जिसपे कोई एक्शन, कोई एक्टिंग नहीं है। 2 बार इधर घूमना, 2 बार इधर घूमना, 2 बार हाथों को ऐसे करना और 2 बार हाथों को ऐसे करना, डांस खत्म। अब देखो इसमें भी ऐसे ही होता है, कैसे होता है, ये जो कलाकार है ना, ये घूमता हुआ इधर आएगा इसके स्थान पे, ये घूमता हुआ जाएगा इसके स्थान पे। ओके, अब देखना, ये जो कलाकार है ये घूमता हुआ जाएगा इसके स्थान पे, ये कलाकार हैं जो घूमता हुआ आएगा इसके स्थान पे। ओके, ये कलाकार घूमता हुआ ऐसे इसके स्थान पे, ये इसके स्थान पे, ये कलाकार घूमता हुआ इसके स्थान पे, ये कलाकार घूमता हुआ इसके स्थान पे, ये कलाकार घूमता हुआ इसके स्थान पे और ये कलाकार घूमते हुए इसके स्थान पे। तो यहाँ पर आप देखें एक चीज, जब ये कलाकार यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर तो ये यहाँ पर, तो ये आपस में एक जगह पर सब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो देखो मान लीजिए ये कलाकार है और ये भी कलाकार है, ये घूमता हुआ ऐसा आया, इसके पास आया, पास से होकर गुजरेगा ना, तो एक समय आएगा पास और एक समय ये वापस क्या चले जाएंगे, दूर, पास दूर, पास दूर। समझ में आया? तो ये नृत्य करते हैं तब ऐसा आभास होता है जैसे मान लीजिए ये दूर है, अभी ये पास है, ये दूर, ये पास। तो देखो कैसा प्रतीत हो रहा है, यानी कि इस नृत्य को करते समय ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई फूलों की पंखुड़ियां हैं, वो मुरझा रही हैं फिर खुल रही है, फिर मुरझा रही है फिर खुल रही है। यहाँ से एक बार सवाल आ गए थे और लड़कों के चेहरे मुरझा गए थे क्योंकि सवाल आ नहीं रहा था। ये सवाल ये था कि कौन सा नृत्य है जिसमें फूलों की पंखुड़ियों के खुलने व मुरझाने का आभास प्रकट होता है, वो कच्ची घोड़ी नृत्य था। कौन सा नृत्य था भाई? कच्ची घोड़ी नृत्य। ओके, समझ में आया क्या? चलो, तो हम बात करें यहां पर, इस नृत्य में फूलों की पंखुड़ियों के खुलने व मुरझाने का आभास प्रकट होता है। फूलों की पंखुड़ियों के खुलने व मुरझाने का आभास होता है। ओके, इसमें जो पुरुष होते हैं वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के अभिनय करते हैं और फिर ये नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। ये नृत्य है जो विवाह व अन्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। नृत्य कब किया जाता है? तो देखो भाई, नृत्य विवाह व अन्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। नृत्य विवाह व अन्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आया है, इसका नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है, यहाँ से सवाल आया है। तो नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र है वो है आपके झांझ। क्या है भाई? झांझ, जिसे अपन जिंजा कहते हैं ना, बजाते हैं ना, वो झांझ है इसका। क्या है भाई? मुख्य वाद्य यंत्र। झांझ इसका क्या हो जाएगा भाई? मुख्य वाद्य यंत्र हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ओके, चलो, तो मुझे लगता है कि आपको 13 ताली नृत्य कंप्लीट समझ में आया होगा। आपको
बिल्कुल, तेराता नृत्य समझ में आ गया होगा आपको, कच्छी घोड़ी नृत्य भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। पूजा सोलंकी विवाह व अन्य मांगलिक कार्यों पर बिल्कुल ओके। चलो, तो आज हमने 2 नृत्य कंप्लीट पढ़े हैं। आप सभी, मैं अभी भी कह रहा हूं, नोट्स साथ साथ में बनाते रहना, ओके। चलो, ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई क्लास के अंदर कल। धन्यवाद।